नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं भोपालगढ़ में तहसील में डोडियाड़ गांव में किसान के पास आया हूं। तो इनको बकरी पालन की अच्छी जानकारी है, ये बचपन से कर रहे हैं। पहले इनके दादा परदादा करते थे। तो मैंने अभी सोचा कि जो वीडियो देखते हैं ना लोग, उनकी परेशानी होती है और वो कमेंट करते हैं। तो मैंने एक नया सीरीज शुरू की है जिसमें मैं किसानों के पास जाऊँगा, उनसे हर किसान से एक दो वीडियो उन कमेंटों के ऊपर बनाऊंगा। मैंने वो कमेंट आपके लिख रखे हैं, तो आज मैं इनसे वो आपके जो कमेंट थे उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। भी दिखा दे। तो आप में एक भाई ने कमेंट लिखा था कि 1 महीने की गाभिन बकरी को कौन सा फीड देना चाहिए। तो ये गाभिन बकरी को फीड देना तेल कितना? 50 ग्राम एक दिन छोड़ एक दिन। गाभिन बकरी को मतलब 7 दिन। 7 दिन। 7 जैसे दिन। ये पूछ रहे हैं कि ये 1 महीने कोई तरह की बकरी में तकलीफ नहीं आवे। और उसके अलावा अनाज? अनाज देना बाजरा। इस चीज को मैं विस्तार से बता देता हूँ। बिल्कुल जगोबा बकरी एकदम तकलीफ नहीं आवे। बकरी जैसे प्रेग्नेंट होती है 21 दिन वेट कर लो कि बकरी प्रेग्नेंट रह गई या दोबारा हीट पे आई है। 21 दिन बाद दोबारा 21 दिन में अगर हीट पे आ गई है तब तो खाली है, अगर प्रेग्नेंट रह गई है तो फिर वो हीट पे नहीं आएगी। अपने को मालूम हो गया कि ये बकरी अपनी कंफर्म प्रेग्नेंट है। अब उसको बॉडी वेट के हिसाब से, अगर हैवी वेट बकरी भारी ऐसी बकरियां हैं तो उसको 50 ml तेल दो, और अगर 40 किलो के या उनसे अंदर की बकरी है तो 30 ml पर डे उसको तेल दो, और कम से कम आधा लीटर तेल उस बकरी को दे दो आप। आधा लीटर? हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आधा लीटर तेल दे दो। उनसे फायदा क्या होता है? सबसे पहले फायदा ये होता है कि वो बकरी 2 बच्चे देगी कंफर्म। अच्छा। तेल, लोग कहते हैं कि तेल में गर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तेल देने से बकरी के शुक्राणुओं से जो अंडे बनते हैं वो 2 अंडे बन जाएंगे और वो बकरी 2 बच्चे देगी। अब वो तेल की खाना पूर्ति हो गई, उसके बाद में उनका फीड में अनाज 300 से 400 ग्राम पर डे जरूरी है, साथ में खली वली जो मिला के जो भी है। डिलीवरी ना करे तब तक? हाँ। अच्छा। उसको प्रेग्नेंट बकरी को ये जो अपने शीड जिसको बोलते हैं, ये अनाज देना जरूरी है। अनाज दोगे तो शरीर बॉडी उसकी थोड़ी तगड़ी बन जाएगी और उनके पेट के अंदर बच्चे हैं वो ग्रोथ करेंगे, हेल्थी बच्चे आएंगे और बकरी में दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। दूध बढ़िया होगा तो बच्चे पैदा होने के बाद भी तंदुरुस्त रहेंगे। और अनाज कौन सा देना चाहिए? अनाज जो अपने लोकल एरिया में जो मिल रहा है वही देना। जैसे भाई बाहर से कुछ भी लाके देना, फीड कॉस्ट बचाने का एक ही सिस्टम है कि जो अपने लोकल एरिया में जो चीज मिल रही है और सीजन के अंदर स्टॉक में कर लो, यही फीड कॉस्ट बचाना। ऐसा नहीं कि गेहूं का भूसा डाल के फीड कॉस्ट बचा लिया, वो गलत बात है। महाराष्ट्र के लोग उनके पास जो अवेलेबल है वो देते, राजस्थान हाँ, बस जिस एरिया में आज हमारे राजस्थान के लोग 50% बाजरी खाते हैं, 50% गेहूं खाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों अनाज यहाँ पैदा होता है। अगर हम पंजाब से चावल ला के खाएंगे तो ये हमारा फीड कॉस्ट महंगा हो गया। महंगा होना है ट्रेवलिंग का चार्ज, वो किसी में काम नहीं आता। महंगा चीज खा लो, बाजार में जो महंगी मिल रही है अपने यहाँ की लोकल चीज, वो महंगी वाली खा लो, क्योंकि उसमें कुछ गुण है तभी उसकी कीमत ज्यादा है। गेहूं और चने में रेट में फर्क है, इसका मतलब ये है कि चना पौष्टिक आहार ज्यादा है उसमें। ठीक है। उसके अलावा जैसे कैल्शियम वगैरह भी देना चाहिए? देखो वो तो ऐसी बात है कि अगर जहां तक हो सके अपना बकरी ग्रेजिंग पे चल रही है साल में 4-6 महीना, तो उनको कैल्शियम वगैरह देने की जरूरत नहीं है, उनको देने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा जैसे मतलब स्टॉल फीड पर करता है शहर में, स्टॉल फीडिंग पर कर रहा है, एक ही आइटम रोज उनको खाने को बकरी को मिल रहा है, तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है। वो कमियां दूर करने के लिए बाजारू चीज लाके देनी पड़ती है। चूने से भी तो पूर्ति कर सकते हैं, कुछ लोग चूना देते हैं। अब चूने के अंदर कैल्शियम होता है लेकिन चूना लिमिटेड दिया जाता है, हद से ज्यादा देना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गर्भ भी गिरा देगी, कुछ भी हो सकता है, आंतें भी जलती है, सब नुकसान होता है। चूना तो बिल्कुल, चूने की बजाय आप तो गुड़ दो ना उसको। गुड़ के अंदर चूना इतना होता है कि गुड़ के मिठास से चूने की जो जलन वाली चीज है वो भी शांत हो जाती है और कैल्शियम भी मिल जाता है। चूना गुड़ के अंदर मिला हुआ आता है। और इसके अलावा और कोई टिप्स प्रेग्नेंट बकरी के लिए? प्रेग्नेंट बकरी की बात है, ये कैल्शियम लेना है, ये कैल्शियम बाजारू कैल्शियम मिलता है। हाँ। वो डिब्बा ला के रखो आप, पानी में मिला के रखना भी अलग चाहिए बाड़े से। देखो ऐसी बात है भाई साहब, मैं भी फैमिली वाला हूँ। जब मेरी औरत को डिलीवरी होनी थी उसको अलग कहीं नहीं रखते थे, फैमिली साथ में रहती थी। ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं तो है। अलग बात। जैसे
कुछ बच्चे मतलब मार देते हैं उनको, पेट वगैरह में चोट वगैरह लग जाती है, उसके लिए बोल रहा हूँ। जब शुरू से ही शामिल रह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी हैबिट पड़ जाती है। लोग बाग क्या करते हैं लोग बाग 4-5 खाने बना के रखते हैं शेड में, ठीक है। अब हाँ ये हो गया, ये देखा देखी है, ये ठीक है करते हैं, ये ठीक ही है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आज मान लो ये 20 बकरी है, 20 बकरी में से 5 बकरी प्रेग्नेंट है, उनको अलग डालते हैं। अब बकरियों की आदत क्या होती है कि एक बकरी हमेशा दूसरी बकरी के पास बैठती है और उन्हीं 2 बकरियों का जोड़ा होता है। मतलब ये बकरी है इस बकरी के पास बैठेगी तो रोज इन्हीं के पास बैठेगी। अब ये एक प्रेग्नेंट हो गई, इसको दूसरे बाड़े में डाल दी और एक दूसरी बकरी को इसमें डाल दी, अब ये दोनों आपस में लड़ेगी। एक आप ज्ञापन बकरी को कैल्शियम देता है। अच्छा, ये आप ये कैल्शियम देते हो कितनी लिमिट में? ज्ञापन बकरी है, अब एक महीना भी रहूं बच्चा देने वाली है। कि कितनी देते हो एक बकरी को? एक बकरी को 50 ग्राम। 50 ग्राम 50 ग्राम डेली देते हो? हाँ डेली। अच्छा, कितने महीने तक है? 20 दिन। 20 दिन तक। अच्छा, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है तो वो बच्चों गड़बड़ नहीं हुआ पेट। अच्छा ठीक है। और एक बकरी ब्याने की स्थिति आ जाती है भाई 15-20 दिन में ब्याने वाली है, उस टाइम भी उसको तेल देना चाहिए थोड़ा। हाँ। तो डिलीवरी आसानी से कैल्शियम की कमी आती है, वो जाना बच्चा गिराती है, सब करती है। बच्चे दूध पीना बंद कर देना, गर्दन झुका देना, मर जाना, अकड़न आ जाना, ये सब शरीर में कैल्शियम की कमी आने से बच्चों में होता है। मतलब बकरी में अच्छा फीड नहीं देंगे तो उसका बच्चा भी आगे कमजोर पैदा होगा। कमजोरी पैदा होगी, फिर वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अच्छा, अगला कमेंट है कि पहली बार लोडेड बकरी 3 महीने की फेल हो गई और बार बार हिट में आ रही है, कारण और उपाय बताओ। मतलब फर्स्ट टाइम लोडेड बकरी थी वो 3 महीने की, उसने बच्चा गिरा दिया। वो इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि वो गलत सीजन के अंदर क्रॉस हो गई और जिस टाइम वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई उस टाइम मौसम ऐसा था कि बच्चे गिरा देने की स्थिति होती है। जैसे कि अभी जो सीजन चल रहा है ना, इस टाइम बकरियां बच्चे गिराती है। हाँ, इस टाइम जैसे बारिश के दिन चले गए तो इस टाइम ये परवैया हवा चलती है, जोला बोलते हैं, हमारा राजस्थान बोलते हैं जोला, परवई और जोले चलते हैं, इस हवा के कारण भी बच्चे गिराती है। दूसरी बात, दिन का टेम्परेचर गर्म होता है, रात का टेम्परेचर अचानक गिरता है, उस टाइम भी बकरियां बच्चा गिराती है। ज्यादा गर्मी से बच्चे कभी नहीं गिरते, अगर ज्यादा गर्मी में तो बच्चे गिरते तो जून में गिरते, मई जून में। हाँ, सही है। तो ये मौसम परिवर्तन में बकरी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे गिराने की संभावना रहती है। और इसके अलावा अगला कारण कुछ कारण मुख्य कमजोरी से भी होता है, खान पान की कमियों से हो जाता है। बकरी को डाइट दो, कैल्शियम दो तो बिल्कुल कम गिराए आप। अच्छा, कमजोरी से गिरावे, कमजोर हुए ना 8 मिनट एडी मौसम हुए जन बच्चा गिराए दे। अच्छा, और इसका मतलब उपाय क्या करे किसान, सावधानी क्या रखे? एक तो भाई जैसे डाइट सही सीजन में क्रॉस कराए, सही क्रॉस कराने का सही सीजन यही है। ऐसा है, हम लोग है ना सिर्फ वो जून जुलाई, ये तो गांव के लोग हैं, हम इतना अंग्रेजी महीनों के नाम याद रहते नहीं है। हम सिर्फ 2 ही सीजन देखते हैं बकरी ब्याने की, एक तो दिवाली के लमसम बकरी ब्यानी चाहिए और एक होली के लमसम। ठीक है, होली और दिवाली ये 2 त्योहार है, उस टाइम मौसम ऐसा रहता है बसंत ऋतु जैसा, ना सर्दी है ना गर्मी है ना बारिश है। तो बकरी जैसे हीट पे आती है तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आज बकरी हीट पे आई है तो आज से 5 महीने बाद ब्याएगी, उस टाइम सीजन कैसा रहेगा। तो दिवाली का त्योहार लमसम है तो ठीक है, ठीक है। और अगर वो सीजन निकल गई तो कुछ दिनों बाद अगर प्रेग्नेंट होती है बकरी तो होली के लमसम ब्याने की स्थिति हो तो मामला ठीक है, उस टाइम बकरी को क्रॉस करवा लेनी चाहिए। उस टाइम बच्चे भी जीवित रहेंगे, बच्चे जीवित रहेंगे और उनको मतलब है ना पेट में भी और पेट से बाहर भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। कमेंट को